जिस तरह बुझते दिए की रोशनी कुछ कम पड़ जाती है, जिस तरह बुझते दिए की रोशनी कुछ कम पड़ जाती है, ना करो जाने की बात, ना करो जाने की बात, ये सांसें कुछ धीमी पड़ जाती हैं, कि ये सांसें कुछ धीमी पड़ जाती हैं। यूं तो वादा है मिलकर न बिछड़ने का, यूं तो वादा है मिलकर न बिछड़ने का हम दोनों में, लेकिन कैसे बयां करूं, लेकिन कैसे बयां करूं कि तेरी जुदाई से ज्यादा तेरी यादें सताती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने लगभग 4 चैप्टर इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग जिसमें मैं बात करना चाहूं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर बाद में द्विघात समीकरण को, फिर यहाँ पे इसके बाद हमने 3 चैप्टर अलग लिए, जिसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 5 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट अब 5th वाला चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम रहेगा अब क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों टॉपिक है, और इस टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिंपली जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्रमचय संचय से हर एक एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और इन चैप्टर को अच्छे से हमें करना है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों क्रम गुणित या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या, 1 से n तक के जो संख्या देगी, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का गुणन होता है, क्रम के अनुसार गुणन यानी क्रमागत गुणन होता है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ इसको, यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको हिंदी में कहूं क्रम गुणित। क्या होता है दोस्तों क्रम गुणित? इस चैप्टर को हमने जब हम छोटे नन्हे बच्चे थे दोस्तों, तब हमने इसको अच्छे से क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। 12th के बाद भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी आपने अच्छे से इसको किया होगा। ठीक है, तो यह लगभग मैं कह सकता हूं दोस्तों ये चैप्टर हमारे 11th क्लास से स्टार्ट होता है, और फिर बाद में इनके यूजेज अलग अलग कंसेप्ट इनके आगे की क्लासों में बार बार यूज हुए, और काफी मेरे दोस्त है, मेरे साथी है, मैं कह सकता हूं दोस्तों अध्यापकगण है जो अभी 8% हम किसी विद्यालय में भी पढ़ा रहे होंगे इन चैप्टर्स को। तो देखते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल, क्रम गुणित। और क्रम गुणित होता है क्या यहाँ पे, फैक्टोरियल या फिर क्रम गुणित को यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल, या फिर मैं इस साइन से डिनोट करते हैं। किस साइन से, यानी इस प्रकार से हम इसको लेते हैं, या फिर दोस्तों जनरली बुक में फैक्टोरियल को इस प्रकार से लिया। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल को इस प्रकार से लिया हम जनरली, या फिर मोस्ट ऑफ द इस साइन को हम यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे होता है क्या, फैक्टोरियल n की या फैक्टोरियल n इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 से n तक जो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल होता है फैक्टोरियल, क्रम गुणित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जैसे 1 से n तक प्राकृत संख्या दे रखी है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि गुणनफल यानी गुणा करना 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 डॉट 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 डॉट, और n तक हमें इसको क्या करना होता है दोस्तों, गुणा करना होता है। ठीक है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल n को, अगर यहाँ पे n, इससे पहले वाली संख्या n-1, इससे पहले वाली संख्या n-3, इससे पहले वाली संख्या n-4, n-5, n-6, n-7, दैट मींस यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 5 4 3 2 1, या फिर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे ये है कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n से, यानी यहाँ पे n देगी, इससे पहले वाली जो संख्या रहेगी तो यानी सारी की सारी गुणा में, यानी n × n-1 × n-3 × यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n-4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ से जब उल्टा चल रहा है और कहां तक चले जाएंगे, यहाँ पे 1 तक आएंगे वापस, 1 से n प्राकृत संख्या, 1 से n तक प्राकृत संख्या को गुणनफल, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3
इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टोरियल n की वैल्यू इस प्रकार से होती है, या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों इस n को अंदर इस n को बाहर रखूं मैं, या यहाँ देखो मैं इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूं ब्रैकेट, दैट मींस यहाँ n-1 n-2 n-3 n-4, यानी इस n को बाहर ले लिया तो यहाँ पे मैं n-1 फैक्टोरियल n-1 ऐसा भी लिख सकता हूं, n into फैक्टोरियल n-1। ठीक है, यानी इसको भी मैं एक्सपांड करना चाहूं दोस्तों तो यहाँ पे n-1 n-2 n-3 n-5 डॉट डॉट 3 2 1, इस प्रकार से इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज दे रही दोस्तों उनकी बात करता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमें फैक्टोरियल 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, देखो फैक्टोरियल यहाँ पे 10 है, यानी फैक्टोरियल 10, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसको देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 लिया मैंने, क्या लिया है n इज इक्वल टू 10, दैट मींस यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों n-1 n-2 n-3 n-4, और एक तक चल रहा है और n इज इक्वल टू 10 है, दैट n इज इक्वल टू 10 है दोस्तों 10, दैट मींस 10 इंटू n-1 यानी 9 इंटू n-2 ये 10 माइनस 2 8 या 10 माइनस 3 7, फिर बाद में यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, क्रम गुणित होता है, क्या होता है फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अगर इसका गुणन करना चाहे तो गुणा कर ले दोस्तों, इस पर आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और भी कुछ बातें। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 लेना चाहूँ दोस्तों, क्या लेना चाहूँ 1, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों n और फैक्टोरियल n-1, जनरली फॉर्म आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो फैक्टोरियल n और n-1 एंड फैक्टोरियल n-2, यानी इसके आगे वाली संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू क्या ले रहा है दोस्तों 1, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे 1 इज मल्टीपल बाय फैक्टोरियल n-1, n की जगह क्या ले रहा है दोस्तों 1 ले रहा है, दैट 1 - 1 0 हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसके निकाल रहा हूँ मैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू किस प्रकार से रहने वाली दोस्तों देखते हैं। फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू रहती है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि फैक्टोरियल 1, दैट मींस यहाँ पे अगर 10 की तो 10 को 10 9 8 7 6 5 7 4 2 1, इस प्रकार से की थी। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, 1 इज मल्टीपल फैक्टोरियल 0, और 1 मल्टीपल में जाती है किसका हो जाएगा डिवाइड में, यानी कह सकते हो फैक्टोरियल 1 की या फैक्टोरियल 0 की वैल्यू दोस्तों 1/1, इट मींस यहाँ पे 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों 1 होती है, और यहाँ पे अभी भी मैंने बताया दोस्तों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या रहती है 1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको डिसाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, और मैं कहना चाहूँ दोस्तों माइनस फैक्टोरियल -1 की वैल्यू किस प्रकार से रहती है, तो यहाँ पर भी इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 1 ही रहेगी, फैक्टोरियल -1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहती है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जिनको हम करेंगे, तो एक बार जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर साथ साथ में कर ले दोस्तों। इसके बाद हम आगे कुछ बातें और करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से चैप्टर को लेकर चलेंगे दोस्तों। मैक्सिमम टाइम्स हम फॉर्मूलाज का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले बहुत सारे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन यूज नहीं करता हूँ। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं उनको लेकर हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगेन एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्द एक बार से लेकर उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने विद्यार्थी जो मित्र हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर कर ले, जिससे कि सारे के सारे वीडियोस को देख सके, और ऐसा नहीं हो कि कहीं और दूसरी जगह देखे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे स्पेंड करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आल्सो योर। ठीक है, तो इसको कर ले दो दोस्तों, फिर बाद नेक्स्ट बात करें इसके आगे।
तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्टर्स निकाल के बता रहे हैं और जिसका जो आंसर दोस्तों आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको उसको सॉल्व करने बैठ जाए एग्जाम में ऐसे टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले फैक्टोरियल 2 की। फैक्टोरियल 2 इट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फैक्टोरियल 2 यानी कि n n-1 n-2 n-3 दैट मींस 2 दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू n इज द 2, दैट मींस यहाँ पे 2 और n-1 2 - 1 होता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फैक्टोरियल 3 की, तो 3 * 2 * 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6 रहेगा, ठीक है। फिर बाद में अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं दोस्तों तो 4 * 3 * 2 * 1 दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6 × 24 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 24। फिर बाद में यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों फैक्टोरियल 5 की, एंड यहाँ पे 5 * 4 * 3 * 2 * 1 दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 120 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल 6 की, एंड फैक्टोरियल 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 दैट मींस यहाँ पे 720 रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें इसके बाद यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 7 की, एंड फैक्टोरियल 7 दैट मींस यहाँ पे 7 * 6 * 5 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फिर 4 * 3 * 2 * 1 दैट मींस यहाँ पे 5040 रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैं अगर 700 देखिए 6 तक दे रखा है, इसको 7 से गुणा करना, 7 से गुणा करते इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनकी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से एग्जांपल्स ले रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 12 बटा यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल 8 और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू का साइन लगा रहा बीच में और फैक्टोरियल 4, ठीक है दोस्तों। इसका मान क्या रहने वाला है, इसका मान क्या रहने वाला है, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले कि यहाँ एक्चुअल में ये फैक्टोरियल 12 ठीक है दोस्तों, इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या इस फैक्टोरियल 12 को दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या 12 * 11 * 10 * फिर 9 * फैक्टोरियल 8, ऐसा इनको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 8 * फैक्टोरियल 4, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, यानी दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल 12 ऊपर दे रखा है, नीचे फैक्टोरियल 8 दे रखा है, ठीक है। दैट यहाँ पे 12 * 11 * 10 * 9 * फैक्टोरियल 8, दैट यहाँ नीचे भी फैक्टोरियल 8 ऊपर भी फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों आराम से, ठीक है। और यहाँ पे जो फैक्टोरियल 4 दे रखा है इसकी जगह क्या दोस्तों मैं यहाँ पे 4 * 3 * 2 * 1 ऐसा इनको लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखो आसानी रहेगी हम ऐसा लिखने से, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपस में ऊपर वाले सारे इकट्ठे देखो 1 चौक चौक और 4 × 3 = 12, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट गया और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये 2 से ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे बच क्या रहा दोस्तों देखो 11 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, फिर 9 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे इनको मैं सॉल्व करूंगा तो 495 इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी। इसको सरल करने का और भी मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी तो जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट एग्जाम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अगर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है 1/फैक्टोरियल 5 1/फैक्टोरियल 5 1/फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू यहाँ पे x बट्टा फैक्टोरियल 7 हो तो x की वैल्यू क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिया। इट्स वेरी इजी और इसको सॉल्व करके हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
1/5, इसको मैं ऐसा कैसा रख रहा हूं, इस 1/6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ दोस्तों आसानी से बिना नो डाउट के इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x/7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 ऐसा इनको भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट फैक्टोरियल 5 बीच में बराबर है फैक्टोरियल 5 देगा, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल 5 से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1/1 प्लस 1/6 बराबर x/7 इंटू 6 7 42। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको कह सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 6 और एक 7/6 एंड यहाँ पे दोस्तों x/42 6 7 42 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की वैल्यू क्या रहेगी 49 गुण 50 रहने वाली। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनको एक बार उतारे, फिर बाद में यहाँ पे ऐसे के एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कुछ रूल्स एंड टर्म्स की। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आपको मैं जितने भी स्टेप्स यानी जितने भी मैंने अभी तक करवाया दोस्तों आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसी फील्ड से हैं और हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें थोड़ी सी गाइड या फिर मोटिवेशन की जरूरत है और ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों वो मुझे बताए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करो तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था दोस्तों इसमें से हर एक एग्जाम के अंदर 3 से 4 लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4 से 5 देखने को मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सरल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार बता दें, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे। तो देखते दोस्तों यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पे 1/n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जाएगा, ये किसके बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n 1/n और यहाँ पे 1/n प्लस 1 दे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे करके सॉल्व करना। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वैसे बाय ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हम किस प्रकार से आंसर निकाले दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल n इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया था फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n-1 n-2 n-3 इस प्रकार से होता है दोस्तों। यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस 1 दे रहेगा, दैट मींस यहाँ पे n प्लस 1 दे रहेगा, दैट यहाँ पे n प्लस 1 दैट यहाँ पे प्लस 1, फिर बाद में यहाँ पे प्लस 1 ऐड होगा दोस्तों इसमें सब में, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों n प्लस 1 बार आ जाएगा और फिर बाद n माइनस 1 दैट मींस यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 1 ही बचेगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और फैक्टोरियल n बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी इसको दोस्तों मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि n प्लस 1 बार लिखा और फिर बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल n लिख दिया, या फिर मैं दोस्तों कह सकता हूँ n फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट n माइनस 1 n-2 n-3 इस प्रकार से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं 8% इसको एक्सपांड नहीं करके दोस्तों मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि फैक्टोरियल n प्लस 1 को n प्लस 1 एंड फैक्टोरियल इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फैक्टोरियल यहाँ पर भी फैक्टोरियल n है, ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा दोस्तों कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, दैट यहाँ पे 1 प्लस 1/1 प्लस n प्लस 1 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल n। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि n प्लस 2 एंड अपॉन
n फैक्टोरियल n और n+1, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें रहेंगी, उनकी बात करेंगे। इसको एक बार जल्द से बिना विलंब किए हुए उतार लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने चैप्टर का अंदर यहाँ पे सबसे पहले लिखा था चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम क्या था दोस्तों, क्रमचय एंड संचय। दैट मीन्स व्हाट डिफरेंस बिटवीन देम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या क्या इनके डिफरेंस होते हैं, इनके टॉपिक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंस रहते हैं दोस्तों, उनकी बात करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में इसके जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उसको करना हम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख देता मैं क्रमचय, क्रमचय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों परम्यूटेशन, एंड इधर में बात कर ले दोस्तों संचय, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो गड़बड़ होता है हमारे पास क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को पहचानना, क्वेश्चन को पहचानना, क्वेश्चन की पहचान क्या आती है, यानी कि जो परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन दोस्तों, यहाँ पे हम डिफरेंस करना थोड़ा सा वहां पे हम अटक जाते हैं कि यहाँ पे ये परम्यूटेशन का है या फिर मैं क्रमचय का है या संचय का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं डिफरेंस को हम लेके या फिर मैं इनकी जो अंतर है उनको लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले कि जो क्रमचय होता है उसके अंदर यहाँ पे क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व होता है। और संचय के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है, क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्रम का महत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रम का महत्व, क्रम का महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों मैं, अगर जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं केट, ठीक है, केट, केट यानी क्या होता है दोस्तों, बिल्ली, ठीक है। और दूसरी स्पेलिंग लिख दी मैंने दोस्तों यहाँ पे एट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों इसके अल्फाबेट है CAT और ACT, दैट मींस अल्फाबेट में कोई भी चेंजेस नहीं, लेकिन इनके क्रम क्या हो गए दोस्तों, चेंज हो गए। दैट मींस यहाँ पे क्रम का महत्व, ये वाला हम एग्जैक्टली कह सकते हैं दोस्तों, ये सही है हमारे पास, ये गलत है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि CAT दैट मींस क्रम का इसमें महत्व होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्रम का महत्व नहीं होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रम का महत्व नहीं होता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर हमें कोई एग्जाम देना है, क्या है इसके मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से हम जैसे एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम जो क्वेश्चन हमें पहले आता है उसको पहला करते हैं, जो क्वेश्चन हमें, यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूं परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने हैं, परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 5 प्रश्न, एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है दोस्तों। इस क्रम से सॉल्व करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस सीक्वेंस से यानी इस क्रम से दोस्तों हम इसको सॉल्व करें ऐसा जरूरी नहीं है। जो पहला है उसको पहले कर लेते, जैसे पहले तीसरा रहा, फिर चौथा, या दूसरा, पहला या पांचवा, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ 4 2 1 5 3, ठीक है। यानी कोई भी क्रम हम लेके इसको
कर सकते हैं। यानी इसमें हमारे पास अगर इसमें क्रम का महत्व नहीं होता तो स्पेलिंग गलत हो रही है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम किसी भी क्वेश्चन यानी कोई भी अगर क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले कर लेते हैं, यहाँ पे क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इनके जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया इनके बीच में। और नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रमशः में कह रहा हूं दोस्तों कि अक्षर या अंक संबंधी, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों शब्द अक्षर या शब्दों संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षर या शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे रिलेटेड यहाँ पे अक्षर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, यहाँ पे मैं संचय की बात करता हूँ। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों दल का चयन, ठीक है, यानी कोई भी दल यानी कि कोई भी ग्रुप दे रखा दोस्तों उसका चयन से संबंधित। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोई भी टीम है, टीम से क्वेश्चन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कमेटी से रिलेटेड प्रश्न, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे परीक्षा के प्रश्न हल करना, जैसा अभी हमने ऊपर किया था परीक्षा के प्रश्न हल करना। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न हल करना। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों ज्यामिति, नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे ज्यामिति संबंधी प्रश्न, ठीक है, संबंधी प्रश्न। और इसमें देखो यहाँ पे मैंने एक ही लगा अक्षर शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसमें और भी जो बातें हैं हमारे पास, उसमें मैं बात करूँ दोस्तों अंकों या संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न। अंकों या संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाता है इसमें। ठीक है, फिर वहां नेक्स्ट बात करूं दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास संकेतों संबंधी प्रश्न, संकेतों संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इनको मैं एक बार समझा देता हूँ क्या लिखा मैंने। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले क्रम का महत्व होता है। किसका होता है? क्रम का महत्व होता है। ठीक है, तो क्रम के महत्व में यहाँ पे जैसे यहाँ पे केटो एसीटीओ सीएटीओ एसीटी देखिए स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, दैट क्रम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। परीक्षा में 5 प्रश्न आता है, 5 में से जो पहला आता है वो पहले कर ले, यही क्रम। और यहाँ पे क्या दोस्तों अक्षर शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अक्षर दे रखे दोस्तों, यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या फिर अंकों या संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर संख्या जो भी दे रखा दोस्तों अल्फाबेटा गामा डेल्टा जो भी आप जो यूज करते हो दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री का उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कॉम्बिनेशन के अंदर दल का चयन, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों क्रम का चयन। मैं कह रहा हूँ दल का चयन, हमारे पास 5 दल है। ठीक है, तो दल का चयन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस वाइज करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ दल का चयन, यानी कि यहाँ एक चीज मैंने लिखे दोस्तों यहाँ पे क्रम का कोई भी महत्व, 5 दल दे के इनमें से जो हमें अच्छा लगे उसको जिस हिसाब से हम चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टीम अगर हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 17 खिलाड़ी है, 17 खिलाड़ी है क्रिकेट टीम के अंदर, और यहाँ पे 11 खिलाड़ियों की जो टीम है उसको हमें चयन करना है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की टीम चयन करना है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर हमें ये नहीं कि फर्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं, जो हमें अच्छा बल्लेबाज है या फिर मैं गेंदबाज लग रहा है उसके हिसाब से हम इसको
क्रम का ध्यान में नहीं रखते हुए उसको चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रमेटिव भी ऐसे कैसे यहाँ पे परीक्षा के हल करना, यहाँ पे इस प्रकार से ज्यामिति संबंधी प्रश्न, ज्यामिति संबंधी प्रश्न मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक वर्ग देर का, एक सर्किल देर का, सर्किल में यहाँ पे दो बिंदुओं को जोड़ेंगे तो जीवा बनेगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच यानी कि ए को बी के साथ जोड़े, बी को ए के साथ जोड़े, क्रम का कोई महत्व नहीं दोस्तों यहाँ पे। यानी जब जीवा बना रहे हैं वर्ग की प्रतिप्रस्थि दो बिंदु को जोड़ने पर, यानी ए को बी से, बी को ए से, बन तो जीवा ही रही ना दोस्तों। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे ज्यामिति से संबंधित जो भी रेखाखंड हो गया, ठीक है, या फिर रेखा है, या फिर जहां से भी ज्यामिति जिससे क्यों संबंधित दोस्तों, उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक और भी है दोस्तों इसके डिफरेंस, इसको भी एक बार बता रहे, फिर बाद नेक्स्ट इनके और भी डिफरेंस में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद इसको जल्दी से आप बता दें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे कुछ और शब्द आ रहे हैं, कुछ और डिफरेंस आ रहे हैं जिनको मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक शब्द होता है दोस्तों यहाँ पे अरेंजमेंट। क्या होता है दोस्तों? अरेंजमेंट या विन्यास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विन्यास। विन्यास, क्रमचय के अंदर विन्यास इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, इट मींस यहाँ पे इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो भी वस्तुएं या फिर अंक या फिर मैं कह सकता हूँ संज्ञाएं, अल्फाबेट जो भी दे उनकी जमाने की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जमाने की व्यवस्था है, जमाने की व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं। ठीक है, जमाने की व्यवस्था है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित यानी अरेंजमेंट का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे कोई भी वस्तु दे के उनको किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन संचय के अंदर दोस्तों यहाँ पे वर्ड होता है चयन। चयन, ठीक है, अभी मैंने बताया था दोस्तों चयन वर्ड का पहले मैंने यूज किया था, चयन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है, चयन या सिलेक्शन यानी चयन करने के तरीके, चयन करने के तरीके, यानी कि ताश की गड्डी में से, ताश की जो गड्डी है उनमें से चार पत्ते इक्के के, चार पत्तों के इक्के के चयन करने के तरीके। देखने से आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों चार पत्ते होते हैं इक्के के, चारों अलग अलग कलर में होते हैं। ठीक, अलग अलग कलर, देखने से अलग अलग कलर में नहीं, अलग अलग, जैसे ईंट हो गया या फिर मैं कह सकता हूँ काली हो गई, जो भी आपके रंग होते हैं उसमें अंदर। ठीक है, उनको अलग अलग करने के जो चयन करने के तरीके। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों चयन करने के तरीके, वो आगे वाली बातें हैं जिसको हम करेंगे। ठीक है, चयन करने के तरीके। ठीक है दोस्तों, चयन करने के तरीके इस प्रकार से हमारे पास, यानी अभी भी मैंने बताया दोस्तों अगर 17 खिलाड़ी की हमारे पास टीम है, ठीक है, तो उसमें से 11 खिलाड़ी करने चयन करने के जो तरीके हैं दोस्तों उस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को जमाने के जो तरीके होते हैं, यानी इनके फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इनमें से एन वस्तुओं में से आर वस्तु को चयन करने के तरीके, यहाँ पे एन क्रमचय के अंदर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को जमाने के तरीके, जमाने या व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित कर सकते हैं आर तरीके से, या आर वस्तु को
या n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को इस प्रकार से जमा सकते हैं या फिर व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से जमाने के तरीके लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, तरीके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे इसको लिखते हैं यहाँ पे NPR और NPR का जो फुल फॉर्मूला था दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पे इसके लिए बात करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन या कॉम्बिनेशंस के अंदर यहाँ पे n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु के चयन के तरीके, यानी कि अगर हमारे पास ताश की घड़ी दे कि उसमें से इक्के के पत्ते की चयन करने के तरीके, बॉल में से 4 पत्ते चयन करने तरीके, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों वो होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय यहाँ पे फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड NPR इज इक्वल टू यहाँ पे फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r एंड NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस की बात करना चाहता हूँ, इसके और इसके बीच में दोनों में रिलेशन, यानी कि दोस्तों इनके बीच रिलेशन की बात करना चाहता हूँ किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों NPR फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r, ये देखा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इसको या फिर देखो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी ये मल्टीपल में फैक्टोरियल इधर देख इसका जो डिवाइड का, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल r एंड यहाँ पे लिख देता हूँ NCR, इस प्रकार से हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या रहता है दोस्तों, रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। अगर विन्यास अरेंजमेंट यहाँ पे जो क्रमचय होता है वो हमारे पास जमाने की व्यवस्था या फिर अरेंजमेंट कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को जमाने के तरीके NPR फैक्टोरियल n माइनस r एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों चयन करने के तरीके, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को चयन करने के तरीके NCR फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्रमचय और संचय के अंदर यहाँ पे बाय फॉर्मूला से यहाँ पे जो रिलेशंस निकला दोस्तों वो इस प्रकार से निकला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल r NCR, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इनको इक्वल कर सकते हैं बाय फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको भी एक बार उतार फिर बाद में नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो भी बातें रहेगी दोस्तों उसको करें, ठीक है। थोड़े से इनके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप जल्दी से इनको कर लें, ठीक है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से इनको हटा देता हूँ। डिफरेंस में चल रहा है अभी, ठीक है। इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या क्या अंतर है इन दोनों में, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ अलग अलग टाइप के, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू निकालो 10p2, ठीक है। 10p2 की वैल्यू क्या रहेगी, और इधर संचय के अंदर दोस्तों मैं कह रहा हूं 10c2, ठीक है। 10p2 10c2
तो इसके लिए बस दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10p2 दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्या मैं इसको 10 इंटू 9, नीचे 2 दे रखा तो उल्टी संख्या लेनी है हमें 2 बार, उल्टी संख्या गुणा में लेनी है 2 बार। 10p2 दे रखा है तो उल्टी संख्या नहीं, 10 से उल्टा करना है, 10 इंटू 9 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90। कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे 10c2 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके लिए यहाँ पे हमें वैसे के वैसे इसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें 10 इंटू 9 उल्टा शुरू करना है, इसमें भी क्या करना है उल्टा शुरू करना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे 10c2 दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे नीचे क्या करना है दोस्तों, यानी कि 1 2 यानी 2 संख्या देगा 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। सीधा इसको क्या कर लेना दोस्तों, गुणा कर लेना, जितना यहाँ पे 3 देगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 देगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इस प्रकार अब इनको भी क्या कर ले दोस्तों, सॉल्व कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे 90/2 बराबर 45, इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इनका आंसर है। बाय मेथड अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसका मेथड का यूज करें या फिर फॉर्मूला का यूज करें दोस्तों, यहाँ पे NPR इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल n, और यहाँ पे फैक्टोरियल n और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस r, यानी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखो इनका इनके साथ कंपैरिजन करो, इसका इसके साथ देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 2, फिर बाद में इस फॉर्मूले के अंदर दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसको अप्लाई करो, तो यहाँ पे 10p2 दैट मींस यहाँ पे 10 फैक्टोरियल n माइनस 2 दैट मींस यहाँ पे 10 माइनस 2, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 ऐसा लिख सकता हूँ, और फैक्टोरियल नीचे भी 8 ऐसे, दैट 8 से फैक्टोरियल 8 कर गया, दैट यहाँ पे 10 इंटू 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 90। दैट मींस यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे अच्छा यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे 10p2 दे रखा है, तो ऊपर यहाँ पे यानी कि क्या करना, हमें उल्टा गिनती करना, जितना यहाँ पे नीचे r की वैल्यू दे रखी दोस्तों, उतनी बार यहाँ पे क्या करना, उतनी बार यहाँ पे क्या करना, उल्टा गुणा करना है। यहाँ 10 9 8 जितनी बार दे रखा, ठीक है दोस्तों। अभी हमें 2 ही दे रखा, 9 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10c2 फैक्टोरियल n इन 10 फैक्टोरियल r दैट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r दैट मींस फैक्टोरियल 8, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फैक्टोरियल 8 दे रखा मैक्सिमम, दैट 8 इंटू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, एंड नीचे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल 8 और 2 को कैसे 1 इंटू 2 दैट फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 945, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, कि थोड़ा सा वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर ये शॉर्ट तरीके से इस तरीके से हो सकता है हमारे से, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें करने की जरूरत नहीं है कि पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, फिर अंदर इसके अंदर वैल्यूज रिकॉग्नाइजेशन करिए, फिर बाद में इसमें वैल्यूज पुट करिए, और फिर बाद में इसको कैलकुलेशन करके निकालें, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास इसको सरल तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो लॉन्ग तरीके से क्यों जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारे पास देर का 20p3 देर का, दैट मींस इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वही बात 20 से 3 बार उल्टा 3 संख्या उल्टी लेनी है और गुणा कर लेना, ठीक है। तो 20 इंटू 19 इंटू 18, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको ले लिया, इनको क्या करना दोस्तों, गुणा, ठीक है। 19 को यहाँ पे मैं या फिर मैं कह सकता हूँ तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट दोस्तों मैं कह सकता हूँ, या फिर गुणा करके देख लेना दोस्तों इसको, ठीक है। ऐसे ही रहना देगा हमें, ठीक है। या फिर मैं दोस्तों 8p4, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको ले लिया, यानी 4 देगा तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इस मेथड से यूज करते हैं, या फिर इनको इस तरह, या फिर इसके लिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ 20c3 देगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको कि यहाँ पे 20 इंटू 19 इंटू 18 बट्टा यहाँ पे 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 3 कर दिया, इस प्रकार से गुणा कर ले, इसको कैंसिल आउट कर ले, 10
और यहाँ पे 6, तो यहाँ 6 को 19 से गुणा करते यहाँ पे 114 और यहाँ पे 14 40। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको, या फिर मैं देख लेते एक और इसका भी एग्जांपल ले लेते पैरेलल इसका 8C4 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ दोस्तों 8 इंटू 8 4 तक इसको लेना हमें, 4 उल्टी संख्या 4 तक लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 1 2 3 4 और नीचे फैक्टोरियल यहाँ पे 8C4 दे रखा, दैट मींस 1 से 4 तक गुणा कर लेना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है ये 4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये 2 14 यहाँ पे 14 85 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 14 70। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। और भी बहुत सारे दो क्वेश्चन है दोस्तों डिफरेंस वाले, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको भी उतार लें जल्दी से जल्दी, फिर बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन या फिर डिफरेंसेस रहेंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार और कहना चाहूँगा, बार बार मैं कहूँगा, क्योंकि प्लीज़ दोस्तों एक तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितना दोस्तों अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बताओगे उतना ज़्यादा, जितने स्टूडेंट या फिर मेरे व्यूअर आएंगे या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे जब गण आएंगे दोस्तों, उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जल्दी से इसको उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे कुछ और बातें रहेगी जिनको हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूं अगेन, यहाँ पे अगर हमारे पास NPN दे रखा, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे n संख्याओं में से n संख्याओं को, यानी n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को जमाने के तरीके की संख्या, इस प्रकार से मैंने बताया था दोस्तों जो फॉर्मूला निकालना। अब मैं कह रहा n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं को जमाने के तरीके, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इसका सॉल्यूशन रहेगा दोस्तों फैक्टोरियल n रहेगा। क्या रहेगा? फैक्टोरियल n रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैं कह लेता हूँ कि 5p5 दैट मींस फैक्टोरियल 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एग्जांपल नंबर सेकंड, और मैं कह रहा हूँ 8p8, ठीक है, दैट मींस फैक्टोरियल 8 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों इसके अंदर या फिर मैं कह सकता हूँ n वस्तु में से कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को नहीं जमाने के तरीके, या फिर मैं नहीं का मतलब जीरो, np0 देगा। ठीक है दोस्तों, np0 देगा, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास रहेगी दोस्तों 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 रहेगी। आप करके देख सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर, यानी फैक्टोरियल n बटा फैक्टर n माइनस 1, n माइनस r की जगह 0 के तो फैक्टर n अपॉन फैक्टर n दैट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ 4p0 दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो 1 रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर और अगर मैं क्रमचय की बात करना चाहूँ दोस्तों, तो क्रमचय में किस प्रकार से रहता है, यदि यहाँ पे NCN दे रखा है, ठीक है दोस्तों, NCN दे रखा है, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों? 1 रहेगी। ठीक है, 1 रहेगी। कैसे रहेगी देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा n माइनस r फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे r की वैल्यू भी क्या दोस्तों हमारे पास r इज द आल्सो n है। ठीक है, दैट यहाँ पे फैक्टोरियल n की जगह तो n, फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल n, एंड यहाँ पे n माइनस n, ठीक है, n माइनस n एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ NCN इज आल्सो इज 1। ठीक है, या फिर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया कि 6C6 दैट मींस इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 1 रहेगी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करना चाहूँ दोस्तों 10C10 इज इक्वल टू आल्सो इज 1। ठीक है, नेक्स्ट कांसेप्ट की बात करें दोस्तों कि NC0 यानी कि n संख्या में से 0 संख्याओं को चयन करने के तरीके, कोई भी संख्या नहीं चयन करने के तरीके, दैट मींस यहाँ पर भी इसका क्या रहेगा दोस्तों
इसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद, या फिर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ तो 15C0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा। ठीक है, या फिर मैं कुछ भी ले दोस्तों 20C0 दैट मींस यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ और भी कंसेप्ट उनको क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार लेते हैं, फिर बाद में इसके बाद जो भी हमारे पास यूजुअल चीजें हैं दोस्तों, वैसे सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम्स के तो प्री होता है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ एग्जाम्स प्री इट मींस यहाँ पे कंसेप्ट प्री। ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, कंपैरिजन लगभग अप्रोक्सीमेट दोस्तों हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों इसके बाद, वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें और भी हैं लेकिन धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे के सारे कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद में देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, NCR बराबर NCN माइनस R होता है। इसको प्रूव करके देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, NCR का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, NCR द फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है दोस्तों। इधर यहाँ पे क्या होता है फैक्टोरियल n, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास ये जस्ट इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल n माइनस r रखता हूं मैं, फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, इसकी जगह यहाँ r की जगह n माइनस r रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता दोस्तों n माइनस r, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाय यहाँ पे r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फैक्टोरियल n एंड यहाँ पे देखो प्लस का n माइनस का n, ये प्लस तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का r फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, इस प्रकार से दोनों क्या रहते हैं दोस्तों इक्वल रहते हैं। अब इनके लिए मैं दोस्तों क्या ले रहा हूँ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एग्जांपल्स। और किस प्रकार से इनके एग्जांपल्स ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 10C3 इज इक्वल टू यहाँ पे 10C7, ये दोनों क्या रहते हैं दोस्तों इक्वल रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख लिया, या फिर इधर लिख देता हूँ 7, इधर लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों इक्वल रहते हैं, कैसे इनको हम प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 10C7 दे रखा है, C7 10C3, दैट मींस यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया दोस्तों कि यहाँ 7 दे रखा है तो इसको 7 तक लेके हम यहाँ पे कि या फिर 7 संख्या तक इसको हम गुणा करें, कैसे कि 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 8 7 6 एंड फिर बाद यहाँ पे 4 1 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ 5 नहीं लिखा ना हमने, यहाँ पे ये 5 नहीं लिखा, इस प्रकार से हमारे पास। तो नीचे क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल 7 1 से 7 तक गुणा करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसे ही करते हैं दोस्तों। अगेन यहाँ पे भी वो बात दोस्तों, यहाँ पे 10C3 दैट मींस यहाँ पे 3 बार लिखेंगे इसको, 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार से देखो यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो। यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो 4 देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7, यानी ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से 4 5 6 7 4 5 6 7, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच के रहा देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है ये वाली चीजें, आप देख सकते हैं नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये वाली चीजें बच रही है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, इसका क्या यानी 10 9 इंटू 8 10 9 8 10 9 8 1 2 3
1 होते हैं। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये इक्वल है। क्या है, ये इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा कैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं ऐसा का ऐसा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे लिखा 10C एंड 17 इज इक्वल टू 20C17 एंड 20C3। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे यहाँ पे मैं पहले से थोड़ा सा कंपैरिजन ही कराया था। NCR यानी यहाँ पे NCN माइनस आर 10 n माइनस आर दैट मींस 10 माइनस 7, तो यहाँ पे 3 होता है। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्यों बात दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा था 10 NCR। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 20 है। r की वैल्यू यहाँ पे 17 है। दैट यहाँ पे n माइनस r, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n की जगह तो ये 20 है, n माइनस r दैट मींस 20 माइनस 17 दैट मींस यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना चाहिए, तब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या रहते हैं दोस्तों, इक्वल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसको सॉल्व करने की दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास इसको 17 तक गुणा लिखेंगे कितने टाइम्स तक दोस्तों, 17 तक लिखेंगे। एंड इसको हम 3 तक लिखेंगे, दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार उतार ले, या फिर मैं इसके आगे कोर क्वेश्चन कर लेता। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि NC9 is equal to NC4, NC9 is equal to NC4 हो तो NC2 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे देता है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। दैट मींस यहाँ पे अगेन वही वाला फॉर्मूला दोस्तों क्या है हमारे पास। मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमें अभी अभी हमने इसका यूज किया था, NCR is equal to NC n माइनस r। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा था NC7 और 10C3। दैट मींस यहाँ पे मैं अगर देखो यहाँ पे r और n माइनस r को ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों r प्लस n माइनस r को ऐड करूंगा तो प्लस r माइनस r, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या रहा दोस्तों, n बच रहा है। क्या बच रहा है, n। तो ये n किसके बराबर दोस्तों, ये वाला n, ये और ये दोनों सेम n है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं r और n माइनस r को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना बच रहा है, n बच रहा है। n इज द दिस इज द n। ठीक है, ये इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 7 प्लस 3 करता हूँ तो 10 आ रहा है, और ऊपर ये 10 ही दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर भी दोस्तों 17 प्लस 3 20 होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे 9 प्लस 4, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 9 प्लस 4 इज इक्वल टू n होगा। दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 13 रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे NC2 की वैल्यू निकालनी है, तो NC2 की वैल्यू 13C2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, यहाँ पे 13 इंटू 12 और यहाँ पे 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 6 और 78 आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आई थिंक आपको ऐसे या फिर मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूं दोस्तों NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। इन दोनों को मैं ऐड करूं, R n माइनस R, R प्लस n माइनस r को ऐड करते हो तो n आता है, और n जो है वो ये वाला n है। ठीक है दोस्तों, यही वाला ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 होता है, और NC2 निकालना मैं तो 13C2 की वैल्यू 78 होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आप करके बताओगे दोस्तों। ऐसा कैसा क्वेश्चन है जिसको मैं आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वो आप मुझे करके बताएंगे, जल्दी से जल्दी आप खुद प्रैक्टिस करोगे और उसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों NC
NC 15 या फिर NC 8 बराबर NC 7। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा हो तो NC 6 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप जल्द से करके देखें दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इस प्रकार से मैं दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ n इज इक्वल टू या फिर NC n माइनस r, ठीक है, इज इक्वल रहता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इनको मैं सम करूंगा। ठीक है, इनका मैं क्या करूंगा सम, दैट 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 15 C 6, दैट यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे 6 तक लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 इंटू 6, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू यहाँ पे हमारे पास 12 इंटू 11 इंटू और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 बट्टा यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैसे होते हैं। यहाँ पे 7, फिर बाद में यहाँ पे ये 5, इस 5 से 5 कैंसिल, और फिर बाद में यहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे 3, और फिर बाद में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 बार। ठीक है, तो ये 7 इंटू 13 91 होता है। ठीक है, इंटू यहाँ पे 11 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था और उसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है यानी अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास अच्छे जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और देखते दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी दोस्तों अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन पुनरावृत्ति से संबंधित है, यानी कि जिनकी जमाने के तरीके में जिन संज्ञाओं को या जिन अंगों को जिन शब्दों को पुनरावृत्ति की जा सकती है उनसे रिलेटेड, या जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जिन अंकों या जिन संज्ञाओं को जिन अल्फाबेट्स को हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति जिनकी संभव हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ पुनरावृत्ति संबंधी क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं पुनरावृत्ति संबंधी प्रश्न। ठीक है, पुनरावृत्ति संबंधी प्रश्न और किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट कि अंकों 1 2 3 5 7 8 से 4 अंकों की कितनी संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। क्या करो दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुनरावृत्ति संभव हो। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा दोस्तों अंक दे रखे 1 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 6 अंक दे रखे। ठीक है दोस्तों, 6 अंक दे रखे हैं, से 4 अंकों की कितनी संख्या बनी जा सकती है। 4 अंकों की संख्या दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से रही है हमारे पास 4 अंकों की संख्या, यानी यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी यहाँ पे इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना अंक है दोस्तों, हमारे पास 6 अंक है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1000 के स्थान पर
इकाई दही सैकड़ा हजार। हजार के स्थान पे यहाँ पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, पांच भी, सात भी, आठ भी। दैट मीन्स टोटल 6 जो अंक दे रखे, 6 अंक आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 6 वही अंक आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरे के पूरे 6 अंक आ सकते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे 6 अंक आ सकते हैं। यहाँ पे हमें ये डिसाइड नहीं कि यही वाला अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि अंक 1 2 3 5 7 8 से 4 अंकों की यानी इकाई दही सैकड़ा हजार। हजार तक में 4 अंक होते हैं दोस्तों की कितनी संख्याएं बने जा सकती है? तो हजार के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 अंक आ सकते हैं। और हमें क्या अंकों की पुनरावृत्ति है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 3 5 7 8 यहाँ पर भी तो आ सकते हैं। दैट मींस ये वाले जो 6 अंक है ये सारे के साथ 6 अंक अगेन यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। फिर बाद अगेन यहाँ पे आ सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी आ सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास यानी इकाई के स्थान पर 6 अंक आ सकते हैं, सैकड़ा के स्थान पर भी हजार की इकाई दही सैकड़ा हजार के स्थान पर यानी कि 6 कोई भी आ सकता है। हमें 4 अंकों की संख्या इस प्रकार से। दैट मींस इसको हम क्या कर ले दोस्तों? गुणा कर ले। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 या फिर मैं इसको गुणा करूंगा दोस्तों 6 36 216, 216 को यहाँ पे मैं 6 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 1296 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको इट्स वेरी इजी क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। थोड़ा सा हो सकता है आपके आउट ऑफ माइंड भी रहे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंक दे रखे 1 2 3 4 5 6। आपको काफी जनों कंफ्यूजन हो सकता है सर 6 कहाँ से गए, क्योंकि 6 अंक दे रखे 6 अंक इकाई दही सैकड़ा हजार। ये 4 कॉलम मैंने इसलिए बनाया कि 4 अंकों की संख्या कितनी बनेगा? 4 अंक यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6। और यहाँ पे 6 अंक यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट अंक पहले 1 2 3 5 7 8 यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन वापस यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है 6 × 6 × 6 × 6 यानी 6 की घात 4 यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आज जैसे यहाँ पे 12 से शुरू लेकर वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे और ले रहा हूं मैं, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। देखो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर एक 2 3 5 7 8 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज किया मैंने। ठीक है, यानी वो वाली संख्या ये वाली संख्या भी लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, यानी पहले तो हमें कितनी संख्याएं बनाई जा सकती थी वो वाला मतलब क्वेश्चन था। अब की बार कितनी सम संख्याएं बने जाए? 4 अंक यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों? कॉलम बना लेता हूं इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अंकों की पुनरावृत्ति हो ऐसा भी हमें कंडीशन दे रही है। ठीक है दोस्तों, यानी अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 6 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मैं दे रखा दोस्तों। ठीक है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 3 5 7 8 में से कुछ भी नंबर आ सकते हैं, तो 6 के 6 आ सकते हैं। सेकंड यहाँ पर भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ 6 के 6 अंक यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी अगेन 6 के 6 अंक आ सकते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आप बता सकते हो, मुझे अंदाजा लगा कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितने आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। सम संख्या यानी कि कोई भी सम संख्या होती है तो इकाई स्थान पे दोस्तों क्या होना चाहिए? यहाँ पर 0 2 4 6 8 0 2 4 इस प्रकार से होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 अंक दे रखे, एक तो दे रखा 2, एक दे रखा है हमारे पास 8। ठीक है, यानी 2 अंक हमारे पास, यानी 2 अंक ही यहाँ पे आएंगे, ये तो 2 आएंगे या 8 आएंगे दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 2। आप ये 2 अंक है दोस्तों। ठीक है, 2 और 8 फर्स्ट अंक
फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट दैट 2 यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये आपने 8 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, ऐसा कोई कम नहीं। यहाँ पे मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, किसकी, यहाँ पे 6 डिजिट आ रही, 6 अंक आ रहे, यहाँ पर भी 6, क्योंकि अंकों की पूर्णावर्ती। यहाँ पे हमें सम संख्या की बात हुई कि 4 अंकों कितनी सम संख्या है, सम संख्या में इकाई स्थान पे 0 0 0 2 4 6 8 यानी ये वाली संख्या सम होती है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास अभी 2 और 8 दे रखी है, 4 6 और 0 ये नहीं दे रखी, ठीक है। तो अब इनको भी क्या कर ले दोस्तों, गुणा कर ले, इनको भी क्या कर ले हम गुणा कर ले। देखिए हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 216 × 2 216 × 2 यहाँ 216 को 2 से गुणा 432 आ जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों 432, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों और मैं आगे वाले क्वेश्चन की भी मैं बात कर लेता हूं। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया दोस्तों, ठीक है। आपको क्वेश्चंस या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों सारे के साथ वर्टिकल पोर्शन इसके उतारना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, देखते हैं यहां पे देखो एक दो चार पाँच छह 9 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है। जो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं लिख देता हूं जो 5 से विभाज्य हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। देखो यहाँ क्वेश्चन में और भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आई थिंक आप साथ साथ में कर रहे हैं दोस्तों मेरे साथ इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों, 1 2 अंक ये अंक दे रहे 1 2 4 5 6 9 को 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं। देखने से यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ दोस्तों 4, इस प्रकार से मैंने एक कॉलम बना दी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने 4 कॉलम यानी यहाँ पे इकाई दशमलव सैकड़ा हजार, ठीक है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो, जो 5 से विभाज्य हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अंकों की यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रही है पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन इज पॉसिबल, इसमें भी हमें कह रहा है। तो इसमें किस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई और फिर बाद में इकाई की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 6 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति संभव, दैट मींस यहाँ पे ये 6 के 6 पूरे यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी दोस्तों 6 के 6 आ सकते हैं, यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है जो 5 से विभाज्य है, 4 अंकों की जो संख्या बनानी है वो 5 से भी विभाज्य है। और 5 डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यानी 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों कि इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0 तो यहाँ पे दे नहीं रखा, ओनली 5 दे रखा है। क्या देगा दोस्तों 5 और 5 के दोस्तों एक अंक है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों 5 लिखूंगा कि 1 लिखूंगा ये बताओ मुझे। यहाँ पे दोस्तों एक अंक दे रखा, दैट मींस 1 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम 1, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास आंसर किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। काफी जन अगर गलत भी कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दोस्तों, हमें क्या क्या है क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे अंकों की बात करें, काफी जनों यहाँ पे किसी ने लिख दिया होगा दोस्तों कि यहाँ पे 5 है,
5 नहीं है यहाँ पे 5, यहाँ पे अंक, यहाँ पे जो 5 से विभाजित है के लिए अंक कितने हैं यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे दोस्तों कि 0 भी होता तो यहाँ पे मैं 2 लिखता है यहाँ पे, यानी 0 और 5 दोनों तो 2 अंकों के जो यानी इकाई के स्थान पर यहाँ 0 और 5 होता है तब यहाँ 5 से विभाजित का नियम लागू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं और भी मैं ऐसा और क्वेश्चन बता दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूं। ठीक है सर, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं और चेंजेस कर रहा हूं दोस्तों। आपको शायद मजाक लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो मिटा ही नहीं रहे, उसी क्वेश्चन के अंदर बार बार चेंजेस कर रहे हैं, बार बार चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, अलग से क्वेश्चन बना लेना है आपको। ठीक है, अलग से क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन बना लोगे तो क्या थोड़ा सा आपको भी फायदा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपकी बात, देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे एक मिनट 0 1 2 3 5 8 और 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास सीधे से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं तथा अंकों की पूर्णावर्ती समूह हो। तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हमें क्या है दोस्तों, अंकों 0 1 2 3 5 8 9 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव हुआ है, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर गिवन या फिर इम्पॉसिबल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से 4 अंकों की संख्या है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज द 7 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ से बढ़ जाता है दोस्तों कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 अंकों की सम संख्या बनानी है। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की सम संख्या देखने से यहाँ पे दाही ये जो 1000 है दोस्तों, यहाँ पे 0 भी दे रखा है। क्या यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ? यहाँ पे क्या यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 0 7 8 2, ये हमारे पास 7 है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख देता। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये हमारे पास 4 अंकों की संख्या है क्या? ये 4 अंकों की सम संख्या है क्या? क्योंकि यहाँ पे 0 संख्या के आगे देने से कोई मतलब नहीं, 3 अंकों की संख्या है। क्या है दोस्तों? 3 अंकों की संख्या है हमारे पास। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 5 8 9 यहाँ पे ये वाली संख्या पॉसिबल है। 0 यहाँ पे 1000 के स्थान पर पॉसिबल है नहीं। ठीक है दोस्तों, क्यों? अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बनती है। कितनी बनती है? 3 अंकों की संख्या। अगर बीच में कहीं पे 0 आ जाता है तो हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये दोस्तों ये संख्या या नंबर से बन जाता है, संख्या बन सकती है। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर नहीं, यहाँ पे 1000 के स्थान पर अगर 0 लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉसिबल है। दैट मींस यहाँ पे 1 2 3 5 7 8 9 ये वाली संख्या संभव है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 संख्या यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, 6 संख्या यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति, यानी कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 7 संख्या आ सकती है, 7 अंक यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे तो 7 अंक आ ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में 0 होना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे सैकड़ा या सॉरी मैं कह सकता 1000 के स्थान पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोस्तों 7 संख्या आ सकती है, यहाँ पे भी 7 संख्या आ सकती है। नेक्स्ट बात हुई दोस्तों यहाँ पे सम संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी? 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कहने का ये है कि सम संख्या के लिए यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कौन कौन सी संख्या हमारे पास पॉसिबल है? यहाँ पे एक तो 0 पॉसिबल है, एक 2 पॉसिबल है और एक 8 पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, इन 3 अंकों वाली संख्या, इन 3
हमारे पास अंक जो दे रखे दोस्तों यहाँ पे इक्कई स्थान पे आ सकते, तीन अंकों में से कोई भी एक बार आ सकता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इनको, यहाँ पे 3 लिखेंगे। दैट इनको क्या करना है दोस्तों, मल्टीपल कर लेते हैं और मल्टीपल करने पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 642 इंटू 7 इंटू 3, या फिर मैं कह सकता हूँ 42 इंटू 21, यहाँ पे 21 इंटू, जब इसको 2 इंटू 42 को ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 442, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 441 ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 882 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 882 हो जाएगा। इस प्रकार का हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा, देखो एक बार इनको कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, कल हम जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन है और आपकी जो बेसिक कवर करने के लिए दोस्तों मैं अगर सजेशन करना चाहूँ आपको, तो आपके पास जो भी बुक्स है एनसीईआरटी की हैं, आरबीसी की, उसको ले, उसको पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ये जो चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन का, ये थ्योरेटिकल पोर्शन का रहता है, इसके जड़ों तक जाने के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी की बुक है, आरबीसी की बुक है, वहां से आपको क्लियर करना ही होगा इसको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ये हमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा चल रहा है, शब्दों की बातें ज्यादा होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें बढ़ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बेसिक कवर करने के लिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ आप आरबीसी का उपयोग करें। ठीक है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल अभी 8% में जो चल रहा है, या फिर लास्ट जो भी आरबीसी का सिलेबस जो गया है वो अगर थोड़ा सा मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंकों 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 से 5000 से 6000 तक, 5000 से 6000 तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो, जो 5 से विभाज्य हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में किस प्रकार से लेके चल रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं कह रहा था दोस्तों कि 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 से 5000 से 6000 तक के, 5000 से 6000 तक मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ सबसे पहले हमें यहाँ पे तो कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है कि 4 अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 अंक यानी 5000 6000, दैट मीन 4 अंक 1,60,000 5000 6000। ठीक है, यानी 4 अंकों की हमारे पास संख्या है। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की संख्या यानी कि यहाँ पे मैं 5000 से 6000 तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है। कई अंक आना चाहिए तो 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 जो भी पॉसिबल वही होना चाहिए दोस्तों, तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो दोस्तों, संभव हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसकी कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे अलग लेंगे, कॉलम बना दी मैंने, यहाँ पे इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ दोस्तों 1000 जो अंक दे रखा, 1000 जो अंक दे रखा वहां पे देखो दोस्तों यहाँ पे हजारों अंक। ठीक है, यानी इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, हजारों अंक कौन सा आएगा,
हजार यहाँ पे क्या 5000 से 6000 है, 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं, क्योंकि 6000 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 5 आएगा, यहाँ पे 5, दैट मींस एक अंक आएगा, यहाँ पे ओनली 5 एक ही अंक आ सकता है। भले यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव, लेकिन 5 एक बार ही आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे दैट यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, क्या लिखूंगा 1, यानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 5 एक ही दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 एक ही अंक दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे 5 के, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यानी यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कितने अंक आएंगे, देखो यहाँ पे दही के स्थान पर, इकाई दही, सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 कितनी देगी दोस्तों, 7 देगी। देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी 7 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी 7 में से कुछ भी आ सकता है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य मतलब 0 और 5 ही, 0 और 5 दे के 2 अंक दे के दोस्तों देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 2, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 × 7 × 2 दैट मींस 98। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा सर कि 6000 तक लेना हमें, 6000 तक, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 6000 तक, यहाँ पे 5, ठीक है 5, या फिर यहाँ पे अंकों की 9 यहाँ आ सकता है, 9 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे 9 599, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 से विभाज्य होने के लिए 999 995 या 5 आ सकता है या 0 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैक्सिमम नंबर पॉसिबल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर 6 अंक दिया होता दोस्तों, यहाँ पे 6 अंक भी अगर गिवन होता तो +1 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है +1 हो जाता है, क्योंकि 6000 को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे 5000 6000 के बीच, अगर 5000 यानी 500 5995 तक यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर आ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे 6 भी दे रखा होता, यहाँ पे 6 भी, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता, और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 6 लिखता तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 6000, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 0 और 0, तो 6000 यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या रहा है, 6 अंक दे नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे 98 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का सेशन था, और आज के सेशन में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है किसी भी टाइप में, या फिर किसी भी कंपैरिजन के अंदर, या फिर मैं कैसे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा डाउट है दोस्तों, वहाँ वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बाय कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप, या फिर मैं कह सकता किसी भी माध्यम से आप मेरे से जुड़ना चाहे दोस्तों, टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, और जुड़े दोस्तों, क्योंकि आप जितने ज्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे उतना ज्यादा मुझे भी प्रॉफिटेबल है और आपको भी है, क्योंकि आप इतनी सरल तरीके से, सरल भाषा में जो भी चीजें करवाई जा रही है, आई गारंटी कि आपको और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रख रहे हैं हम। एंड अगर दोस्तों डाउट है किसी भी प्रकार का तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड 1-2 दिन का बीच में दोस्तों गैप रह गया है, कुछ कारणों से, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैं क्लासेज आपकी कंटिन्यू रखूंगा, इट मींस रखूंगा, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना दोस्तों। अगर 1-2 दिन एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, मेरी तरफ से मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो ये आप मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बनाए रखें, एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।